is Radhika Gaur with the session number 7th of your chapter Life Processes. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about respiration in plants. तो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक अनाएरोबिक रेस्पिरेशंस क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम सेशन नंबर 6 में हमने डिस्कस कर लिया था. बट इट्स टर्न टू डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. सो द थिंग इज how the respiration in plants takes place. Actually, like animals, plants also need energy. Obviously, जैसे animals को energy की requirement होती है, same जो plants हैं उनको भी energy की requirement होती है. The plants get this energy by the process of respiration. और plants इस energy को कैसे gain करते हैं? By the process of respiration. Plants also use oxygen of air for respiration and release carbon dioxide. प्लांट्स में भी क्या होता है, प्लांट्स जो एयर की ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजमेंट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं. क्लियर दैट प्लांट्स आल्सो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. Thus, the respiration in plants also involves the exchange of oxygen and carbon dioxide. इसीलिए जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है उसको किसकी वजह से होती है, ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है उसमें भी जो हमारा ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका एक्सचेंज इन्वॉल्व रहता है. सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस एंड दिस इज द रीजन जो हमारे ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उन्हें हम रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में जो एक्सचेंज होता है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है. द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन 3 रिस्पेक्ट्स. जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल्स के रेस्पिरेशन से 3 रेस्पेक्ट्स में डिफरेंट होता है. क्या होते हैं? ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली. ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट. जो हमारे प्लांट होते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं अलग अलग करते हैं, इंडिविजुअली वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. वाइल ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म्स रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट. जो एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? एज अ सिंगल यूनिट. क्लियर दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली. ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट. क्लियर, पहला डिफरेंस ये हो गया. सेकंड क्या हुआ? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर. क्या होता है? प्लांट्स में रेस्पिरेशन के टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, वो काफी लिटिल ट्रांसपोर्टेशन होता है. दैट इज ज्यादा डिस्टेंस के लिए ये ऐसा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है. On the other hand, respiratory gases are usually transported over long distance inside animal during respiration. जबकि जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसपोर्ट की जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली हर सेल, जितने भी हमारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं एनिमल्स में, ह्यूमंस में, उन सबको रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर, देयरबाय जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती है वो दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. क्लियर, तो सेकंड डिफरेंस ये हो गया कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, जबकि जो एनिमल्स हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन है रेस्पिरेटरी गैसेस का वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है. थर्ड डिफरेंस हमारा ये है दैट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट अ स्लो रेट. जो प्लांट्स हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो काफ़ी स्लो रेट पे होता है. ऑन द अदर हैंड द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अकर एट अ मच फास्टर रेट. जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो काफ़ी फास्ट रेट पर होता है. क्लियर, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट स्लो रेट. ऑन द अदर हैंड द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अकर एट अ मच फास्टर रेट. क्लियर, समझ में आया? प्लांट्स में रेस्पिरेशन स्लो रेट पे होता है बट एनिमल्स में रेस्पिरेशन फास्ट रेट पे होता है. तो ये 3 डिफरेंसेस हो गए जो प्लांट्स और एनिमल्स के रेस्पिरेशन में डिफरेंस रखते हैं. अब बात आती है जो प्लांट्स हैं उनमें जो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो कैसे ऑब्टेन होती हैं. प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन. जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स कैसे गेन करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अभी बताओ डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ
ट्रांसपोर्टिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। क्लियर? तो प्लांट्स हैव अ ब्रांचिंग शेप, जो प्लांट्स हैं उनकी ब्रांचिंग शेप होती है, सो दे हैव क्वाइट अ लार्ज सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम। देयरबाय उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है देन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम। उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो प्लांट्स हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी जो शेप है वो ब्रांच शेप होती है। Therefore, diffusion alone can supply all the cells of the plants। इसीलिए जो डिफ्यूजन है सिर्फ वो अकेला क्या कर सकता है, प्लांट्स में जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है उनको सारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। Thereby, we use diffusion for the transportation of oxygen in the plant cell। Clear? The thing is that respiration in roots। अब मैंने बताया था आपको जो प्लांट्स है उसके जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन रूट्स में कैसे होता है, एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, एज यू ऑल नो जो एयर है वो सॉइल में प्रेजेंट रहती है। द रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो प्लांट्स की रूट होती है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर प्रेजेंट रहती है, उस एयर से ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो रूट हेयर्स हैं वो रूट्स में प्रोवाइड कर देते हैं और ऐसे ही जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन ऑब्टेन कर लेती हैं। अब जब रूट्स को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो रेस्पिरेशन इजीली हो जाएगा। क्लियर? दैट द रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर present in between the soil particles by the process of diffusion, and oxygen diffuses into the root hairs and reaches all the other cells of the root for respiration। as I told you, जब भी ऐसा होगा जब ऑक्सीजन एयर को ले लिया जाएगा तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो रूट हेयर्स के थ्रू डिफ्यूज हो जाएगी एंड रिचेस ऑल द अदर सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन, और जितने भी हमारे रूट के सेल्स हैं उनमें वो रेस्पिरेशन के लिए पहुंच जाएगी। Thus, the respiration in roots occurs by the diffusion of respiratory gases through the root hair। इसीलिए रूट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, by the diffusion of respiratory gases through the root hair। जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनका डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, रूट हेयर के थ्रू। जैसे ऑक्सीजन आती है सेम जो CO2 होती है वो रूट्स के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो वो प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का है वो कंटिन्यूसली होता रहता है इन द रूट्स। क्लियर? अब आता है रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। जो स्टेम्स होते हैं उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। द स्टेम्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स हैव स्टोमेटा। जितने भी हमारे हर्बेसियस प्लांट्स हैं सब में क्या होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है ना। सो द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द स्टेम्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। इसीलिए जो O2 का इनटेक करना एंड CO2 का एग्जिट होना ये दोनों किसके थ्रू हो पाते हैं, स्टोमेटा के प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि जो स्टोमेटा होता है उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग के थ्रू हम गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर? Thereby the exchange of respiratory gases in the stem of herbaceous plants takes place through stomata। Clear? Also, actually the oxygen from the air diffuses from the stem of a herbaceous plants through stomata and reaches all the cells for respiration। जो ऑक्सीजन होती है एयर से, जो ऑक्सीजन हमने ली वो डिफ्यूज हो जाती है इन द स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट। जो प्लांट है उसके स्टेम्स में वो डिफ्यूज हो जाती है और किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू। और उसके बाद क्या होता है, इट रीचेस ऑल द सेल्स ऑफ द रेस्पिरेशन। वो जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं वहां तक पहुंच जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो भी हमारी रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है वो उन्हीं सेम स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाती है इनटू द एयर। क्लियर? एयर से जो ऑक्सीजन ली वो डिफ्यूज होके स्टेम्स में चली जाती है थ्रू स्टोमेटा। उसके बाद जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, वो डिफ्यूज आउट हो जाती है इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। क्लियर? तो ये क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। Important note: the hard and woody stems of big plants and trees do not have stomata। जितने भी हमारे हार्ड वुडी स्टेम्स होते हैं बिग प्लांट्स और ट्रीज के उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता। इन वुडी स्टेम्स द बार्क हैज लेंटिकल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। और जितनी भी हमारी वुडी स्टेम्स होती है उनमें उनकी जो बार्क होती है, क्लियर,
उसमें क्या होता है, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा की जगह उनके बाग में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो लेंटिकल्स की हेल्प से होता है। क्लियर दैट इन woody stems the bark has lenticles for the gaseous exchange and the oxygen from air diffuses into the stem of a woody plant through lenticles and reaches all the inner cells of the stem for respiration। जो भी हमारी ऑक्सीजन है एयर से डिफ्यूज हुई स्टेम में पहुंचेगी। बट क्या होता था, ग्रीन प्लांट्स जो हर्बेसियस प्लांट्स थे उनमें जो ऑक्सीजन थी वो स्टोमेटा के थ्रू स्टेम में पहुंचती थी। यहाँ पे लेंटिकल्स के थ्रू स्टेम में पहुंचेगी, उसके बाद में जो रेस्पिरेशन है उसका प्रोसेस इजीली हो जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ स्टेम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन diffuses out into the air through the same lenticles। अब जो कार्बन डाई गैस प्रोड्यूस हुई है इन द सेल्स ऑफ स्टेम, क्लियर, जो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, सेम लेंटिकल्स के थ्रू प्लांट से एयर में डिफ्यूज हो जाएगी। क्लियर दैट एयर से पहले हमने ऑक्सीजन लिया, उससे हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस किया, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट मटेरियल हमें गेन हुआ वो हमने डिफ्यूज आउट कर दिया इनटू द एयर थ्रू द सेम लेंटिकल्स। क्लियर, सो द थिंग इज अभी रेस्पिरेशन इन स्टेम भी क्लियर हो गया। नाउ द रेस्पिरेशन इन लीव्स, जो लीव्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के उनमें बहुत छोटे छोटे टिनी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। The exchange of respiratory gases and leaves takes place by the process of diffusion through stomata। जैसे स्टेम्स में हर्बेसियस प्लांट्स की स्टेम्स में स्टोमेटा के थ्रू ही एक्सचेंज होता था गैसेस का, सेम जो लीव्स हैं वहां पे जो एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक्चुअली ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू अ लीफ थ्रू स्टोमेटा and reaches all the cells where it is used in respiration। सेम प्रोसेस होता है सब में। क्लियर, क्या हुआ, एयर से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हुई लीफ में स्टोमेटा के थ्रू और वो लीव्स में जितने भी सेल्स हैं उन सब में पहुंच जाएगी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट रेस्पिरेशन के बाद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिफ्यूजेस आउट ऑफ द लीफ इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन के टाइम पे वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी लीफ से इनटू द एयर, क्लियर, थ्रू द सेम स्टोमेटा। वही सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है कि एयर से हमें ऑक्सीजन लेनी है, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी लीव्स में थ्रू द स्टोमेटा और सारे सेल्स में पहुंच जाएगी रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के बाद में वेस्ट मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा फ्रॉम द लीव्स इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। क्लियर, नोट it's a note here that respiration in leaves occur during the daytime as well as at night। जो respiration है leaves में वो डे टाइम में भी होता है और तो और रात में भी वो हो पाता है। On the other hand photosynthesis occurs only during the daytime। जबकि जो photosynthesis है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही होती है। Clear that respiration in leaves occur during the daytime as well as at night। On the other hand photosynthesis occurs only during the daytime। Due to this, the net gases exchange in leaves of a plant is as follows। कैसे हम net exchange gases exchange को देख सकते हैं, पहले हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग डे टाइम केस और उसके बाद हम स्टडी करेंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम केस। क्लियर, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। डे टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। द लीव्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट इनटू द एयर। तो क्या होगा, जो लीव्स है वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसको उसमें से कुछ जो ऑक्सीजन है उसे रेस्पिरेशन के लिए यूज में ले लेंगी और जो बची हुई ऑक्सीजन है उसे एयर में लीव कर देंगी। क्लियर, अगेन ड्यूरिंग डे टाइम फिर क्या होगा, दोबारा से डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन इज ऑल यूज्ड अप इन द फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम प्रोड्यूस हुई वो जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेंगी। इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम द एयर, और यदि और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी तो वो हम एयर से ले लेंगे। क्लियर, कि जो हमारी ऑक्सीजन जो हमारी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमें ऑक्सीजन मिली उसमें से कुछ ऑक्सीजन लीव्स ने अपने फूड प्रिपेयरिंग के लिए यूज कर ली और बाकी बची को सराउंडिंग्स में एयर्स में लीव कर दिया। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई होगी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, सॉरी रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर ली
और यदि उन्हें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है तो वो एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। बट एट नाइट टाइम में क्या होता है, व्हेन नो फोटोसिंथेसिस अकर, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है बट नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, एंड हैंस नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, thereby oxygen from air diffuses into leaves to carry out respiration। इसीलिए जो ऑक्सीजन हम एयर से लेते हैं, ठीक है, जो एयर है वहां से ऑक्सीजन लेंगे और वो डिफ्यूज हो जाएगी लीव्स में टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन डिफ्यूज आउट इन द एयर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो एयर से एयर में डिफ्यूज आउट कर दी जाएगी। क्लियर दैट एट नाइट टाइम when no photosynthesis occurs and hence no oxygen is produced, oxygen from air diffuses into leaves to carry out respiration, and carbon dioxide produced by respiration diffuse out into the air. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, what is the full form of ATP? ATP की full form क्या होती है? And your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually it is adenosine triphosphate. So the full form of ATP is adenosine triphosphate. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने ये भी डिस्कस किया प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे डिफरेंस होती है। ऑल्सो हमने ये भी डिस्कस किया कि स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स में जो प्लांट्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे हो पाती है, डे टाइम नाइट टाइम में रेस्पिरेशन होने के क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन गुड लक।